नहीं तोहर का नाम है? सुना सुना तोहर का नाम है? राणा प्रताप सिंह मालिक ठीक है। हाँ पहले हमारी बात सुनो, मोटर तो नहीं चला रहा है। अरे यार मोटर तो यार 44 हमारे अधिकारी कर्मचारी वास्तव में किसी अच्छे का नहीं सुनते हैं, जिससे पैसा मिलता है उन्हीं का सुनते हैं। और अपने नेतागण हैं, अच्छे हैं, ये भी इनको भी नहीं पता लगेगा तो क्या करेंगे ऐसा लोग? है राजनीति सब जी राजनीति जो है सभी को कभी ना कभी मिलना चाहिए अवसर। जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी नीयत के साथ राजनीति में आना चाहते हैं, उनको जनता को कभी ना कभी अवसर देना चाहिए। ये नहीं कि अगर वो निर्दल प्रत्याशी, हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद से 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, इस बार 18वीं लोकसभा चुनाव है, लेकिन स्वतंत्र उम्मीदवार जो निर्दल प्रत्याशी कहे जाते हैं उनको मौका जनता नहीं देती। घूसखोर हो गए हैं और पहले भी थे, अब भी यही करना चाहते हैं। अब भी यही करना चाहते हैं कि पहले हमने इतना खाया तो आज क्यों ना खाए। सरकार तक पता ही नहीं लगता किसी चीज का, मतलब आपको लगता है कि योगी जी को बात नहीं मालूम? नहीं पता लगता। यही तो मेन है कि उनको पता ही नहीं लगता कोई चीज। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं अम्बेडकर नगर जिले में हूं और यहाँ पे योगी जी कुछ समय के बाद आने वाले हैं। लेकिन बता दूं आपसे कि अयोध्या में राम लला है, उसके बाद अगर हमारे पास एक खड़े हैं वो अरविंद लला हैं। ये आप बात समझिएगा। ये आज चुनाव लड़ेंगे, ये लोकसभा का जो आपका अम्बेडकर नगर का मतलब होगा। लेकिन बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ जितने लोग आए हैं वो योगी जी के समर्थक हैं, उनको देखने आए हैं, उनकी बात सुनने के लिए आए हैं। लेकिन ये पहले व्यक्ति हमको मिले यहाँ पे इस रैली में कि जो अपनी मतलब उम्मीदवारी को जनता में दिखाने के लिए, भैया हम भी एक उम्मीदवार हैं, हमको पहचानो। क्योंकि इनके पास ना तो पैसा है कि ये मीडिया में रुपया दे करके जो है पूरा अपना मतलब चलवा देंगे, और ना इनके पास इतना पैसा प्रचार करेंगे। ये बेचारे एक पढ़े लिखे बेवकूफ़ आदमी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जनता ऐसे लोग चुनती नहीं है, वो चुनती उनको है जो मुर्गा खिलाता है, शराब पिलाता है, 500 रुपया देता है और चलता है बढ़िया बढ़िया गाड़ियों से। दो उम्मीदवार हैं इस समय देखें, तेज पांडे जी जो पहले बसपा में थे, और उसके बाद एक और हैं, वो क्या नाम का है, लालजी वर्मा, पहले बसपा में थे। इसमें तीन लोग बसपा के, सब लोग सीट बदल लिए हैं। तो यही होगा, सदैव नेताओं का राज होगा। वो बसपा में रहेंगे, सपा में रहेंगे, उनके जो पीढ़ियां हैं वही आगे बढ़ेंगी। भाई गरीब और पढ़ा लिखा ऐसे मजदूर मारा जाएगा, कोई नहीं पूछने वाला। क्योंकि जनता जो सबसे बड़ी तो बेवकूफ़ जनता है, उनको बस थोड़े स्वार्थ के लिए देखते हैं कि भैया ये मतलब बसपा में है, सपा में आ गए, भाई क्या करेंगे आपके लिए वो। तो आइए ऐसे हमारे साथ मतलब बहुत ही कर्मठ, ईमानदार, पढ़े लिखे, समाज को समझने वाले और हमारे सिस्टम में ब्याज भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ये बेचारे अपने परिवार को छोड़ करके आज जनता के बीच में आए हैं। इनका क्या विचार है ज़्यादा प्रयास करता हूँ। भैया क्या नाम आपका है? जी मेरा नाम अरविंद लला है जी घर मेरा कस्बा छोटी बाजार टांडा है। जी तो इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो है तैयारी कर रहा हूँ। लोगों के बीच में जाता हूँ समय मिलने पे, क्योंकि सब्जी का भी काम करता हूँ, और जब समय मिलता है तो प्रचार प्रसार करने की कोशिश करता हूँ। लोगों से वोट के लिए अपील करता हूँ कि आने वाले चुनाव में लोग अपना मत देकर जो है भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। जी तो आप यहाँ पे मतलब योगी जी आने वाले हैं, आप क्यों प्रचार अपना कर रहे हैं यहाँ पे? जी देखिए, दूर दराज से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं भीड़ को नहीं बुला सकता, लेकिन जहाँ भीड़ है मैं वहाँ पहुँच कर अपना प्रचार प्रसार कर दूंगा। तो मेरा पैसे नहीं लगेंगे, जो रुपया खर्चा होता है चुनावी प्रचार प्रसार में वो नहीं होगा, और लोगों तक मैं अपना थोड़ा बहुत प्रचार कर सकता हूँ। जी अम्बेडकर नगर में बड़े बड़े बाहुबली लोग, नेता लोग हैं, जिनके सामने अगर देखा जाए तो आप कुछ भी नहीं है। एक हाथी के सामने चींटी के बराबर आप नहीं हैं। तो कैसे आपके अंदर ये उत्तेजना है या उत्साह है कि हमें मतलब ये जीतना है, हम जीत जाएंगे? देखिए ऐसा है, राजनीति जो है शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आदमी उसमें प्रवेश करता है तो धीरे धीरे वो राह आसान हो जाती है। लेकिन बात पैसे की है, अगर आर्थिक स्थिति की है, तो अगर मन में इच्छा शक्ति है तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अवसर कभी ना कभी जनता देगी उससे। कहाँ से आपको लगा कि हमें चुनाव में उतरना चाहिए? जी मैं ऐसा कोई घटना जो आपको मतलब इंस्पायर की हो, या मतलब मन में बहुत ही व्यथित हुआ हो मन आपका कि हमें चुनाव में आना चाहिए, हमें मतलब लड़ना चाहिए? जी मैं इसके पहले कुछ साल पहले गाज़ियाबाद में श्री रामकृष्ण कंपनी में काम करता था। वहाँ मैं राजनीतिक जो कार्यक्रम होते थे वहाँ पे मैं रहता था, तो वहाँ की व्यवस्था को देखकर जो है मैं धीरे धीरे राजनीति में रुझान हुआ। और जिस कंपनी में काम करता था वहाँ पे मैं देखता था कि जो भी लीडर होता है, जो चेयरमैन होता है, बिना उसके दिशा निर्देश के कोई किसी चीज़ का अनुपालन नहीं होता। तो अगर राजनीति में आना है आपको सही तरीके से, तो आपको लीडर बनना पड़ेगा, नेता बनना पड़ेगा, जिससे लोग आपकी बातों को सुने, आपके द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जाए उसका लोग सही तरीके से उसका पालन कर सके। क्योंकि व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए आपको किसी ना किसी पद पर पहुंचना पड़ेगा। कोई भी विभाग हो, अगर आप उसके अधिकारी हैं तो आपके अंडर में वो विभाग रहता है, और आप उस विभाग के जिम्मेदार वो रहते हैं। तो आप सही तरीके से उस विभाग के काम सही तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए मैं राजनीति में आना चाहता हूँ, जिससे मैं जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं क्षेत्रों में उसको सही तरीके से दूर कर सकूँ, और क्षेत्र के विकास को गुणवत्तापूर्ण तरीके से आगे बढ़ा सकूँ। अम्बेडकर नगर के जो निवासी हैं, यहाँ के लोग हैं, वो आप ही क्यों चुने? ऐसा क्या कहेंगे आप? इसको पहले से उठा ऊपर पूरा, आप इसे ऊपर उठा दो। अच्छा हाँ बोलो। देखिए ऐसा है, राजनीति जो है सभी को कभी ना कभी मिलना चाहिए अवसर। जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी नीयत के साथ राजनीति में आना चाहते हैं, उनको जनता को कभी ना कभी अवसर देना चाहिए। ये नहीं कि अगर वो निर्दल प्रत्याशी, हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद से 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, इस बार 18वीं लोकसभा चुनाव है, लेकिन स्वतंत्र उम्मीदवार जो निर्दल प्रत्याशी कहे जाते हैं उनको मौका जनता नहीं देती। लेकिन एक स्वतंत्र उम्मीदवार आम जनता के बीच से ही आता है, खुद जो है चुनावी प्रचार प्रसार करता है, लोगों के बीच आके जो है कोशिश करता है कि वो भी जनता अवसर दे उन्हें। लेकिन ज़्यादातर जनता जो है राजनीतिक पार्टियों को, जो कैंडिडेट चुनते हैं राजनीतिक पार्टियाँ, उन्हें ही अवसर देती है, छोटे दलों को अवसर देती है। कभी भी निर्दल प्रत्याशी को मैंने देखा, अगर वो
पैसे वाला नहीं है तो बहुत कम ही ऐसा अवसर होगा, मेरे ख्याल से नहीं अवसर मिला होगा निर्दल प्रत्याशी को। तो इस बार मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा निर्दल प्रत्याशियों को मौका दीजिए, क्योंकि वो आपके बीच से ही उठकर राजनीति में आना चाहते हैं, वो समाज की स्थितियों को समझते हैं। अगर खुद की भावना से राजनीति में आना चाहते हैं तो सपोर्ट कीजिए, उन्हें भी राजनीति में आने का मौका दीजिए, जिससे वो आपकी समस्याओं को सही तरीके से दूर कर सके। वो अपना बनाने के लिए राजनीति में नहीं आ रहे हैं, आपकी व्यवस्थाओं को, आपकी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए, समाज में जो दुश्वारियाँ, जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए और आपको बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए राजनीति में आना चाहते हैं। उन्हें पैसे से लेना देना नहीं है, मुझे भी पैसे से लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आपने मुझे सम्मान दिलाएंगे, मिलकर जीत दिलाएंगे, तो मैं आपके लिए जो है जी जान लगा दूंगा, तन मन धन से सेवा करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि क्षेत्र में बेहतर से बेहतर सुविधा लोगों को प्रदान की जाए। इस समय जितने भी डिपार्टमेंट बने हैं भारत में, कहीं भी जाइए तो करप्शन बिना कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसमें अगर आप जीत जाते हैं अम्बेडकर नगर से, तो आप अपने जिले में ऐसा क्या करेंगे, कम से कम किसी को खतौनी निकालना हो, कोई भी डॉक्यूमेंट लेना हो तो पैसा ना देना पड़े, क्या करेंगे इसके लिए आप? देखिए, हम जैसे बहुत से लोग हैं, अगर किसी काम के लिए किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे टाल दिया जाता है कि जो है अभी सिस्टम नहीं काम कर रहा है, तो दौड़ाते बहुत है। सिस्टम काम करता है, हर चीज़ तरीके का एप्लीकेशन में सुविधाएं भी है, तेज़ी से काम होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो बैठे हुए हैं वो बिना पैसे के काम सही तरीके से नहीं करते। अगर ज़मीन पे जो है काम सही तरीके से होगा तो ऊपर भी काम सही तरीके से होगा, लेकिन हम देखते हैं हर जगहों पे कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो पैसे के लिए बिना काम नहीं करते। तो मैं चाहूँगा कि अच्छे लोग आएँ राजनीति में, और राजनीति में क्यों, हर विभाग में अच्छे लोगों को आना चाहिए जो बिना लालच के, क्योंकि वेतन तो उनको मिलता है, जनता टैक्स देती है, उन्हीं से वो वेतन पाते हैं, तो उस वेतन का सही अगर तरीके से उपयोग भी करें तो उसमें उनका खर्चा हो सकता है, लेकिन उनको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत रहती है। कोई भी विभाग देख लीजिए, जनता को सुविधा नहीं मिलती, जनता तभी अपना, चाहे स्वास्थ्य विभाग देख लीजिए, वहाँ भी जाएगा, उसको पैसा तब भी लगाना पड़ता है। आपके सबसे प्रिय नेता मोदी जी हैं, लेकिन देखा है सबसे पढ़े लिखे अरविंद केजरीवाल जी हैं दिल्ली में। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी ने, आप ही की तरह अगर मैं बात करूं तो अरविंद केजरीवाल भी इन्हीं की तरह एक पढ़े लिखे और मतलब भूतपूर्व IAS थे, वो वहां से रिटायर होने के बाद वो भी राजनीति में आए। आज ये हाल उनका है कि दिल्ली में सिमट के रह गए और उनके ऊपर इतना ये लोग ID CID AD जितना भी जांच लगवा दिए, उनको मतलब चुनाव भी लड़ना और घर से निकलना दुश्वार हो गया है। कहीं ऐसा ना हो आपका भी वही हाल हो, आप पढ़े लिखे हैं तो फिर कल आपके ऊपर जो भी आप सब्जी वब्जी बेचे हैं, कुछ कमाए वमाए हैं और कुछ करप्शन किए हों, वहाँ भी लग जाए AD OD? नहीं, ऐसा नहीं, अपनी छवि अभी साफ है, कोई ऐसा काम नहीं किया है। राजनीति में साफ सुथरी छवि के साथ आना चाहता हूँ और साफ सुथरी छवि के साथ ही ईमानदारी के साथ काम करूँगा और सही तरीके से काम करूँगा, किसी के साथ गलती नहीं होने दूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि अवसर मिले। भाई देखिए, वो अरविंद केजरीवाल जी की बात है तो वो भी अच्छे लीडर हैं, वो भी दिल्ली के लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन अब किन्हीं कारणों से वो फंसे हुए हैं। तो हो सकता है अगर वो समय आने, आपने ये बात अभी पहले रिपोर्टिंग में कहा था कि मोदी जी अच्छे मतलब लगते हैं आपको, अच्छे हैं भी, आप सुन लीजिए पहले, आप मानते भी हैं, तो ऐसा ना हो, ऐसा कीजिए ना कि आप उन्हीं की पार्टी में मतलब जाइए, शामिल जाइए, क्योंकि देखिए अकेले लड़ना अलग है, लेकिन आप अगर उनको अच्छा मानते हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं, हो सकता है उनके नेता लोग अच्छा ना करते हों, तो आप भी उसमें शामिल हो जाएगा। ऐसा है, पार्टी इतनी जल्दी अवसर नहीं देती, जब कोई चर्चित चेहरा रहता है तभी उसको अवसर मिलता है पार्टियों से। तो अभी हम नए कैंडिडेट, चर्चित होने के लिए क्या करना चाहिए? चर्चित होने के लिए लोगों के बीच में पहुंचना चाहिए, लोगों की समस्याओं को देखना चाहिए, आवाज़ उठे, उनके दूर करने के लिए जो भी प्रयास हो करना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में? हम सोचते हैं कि ये लड़े, परिश्रम करें, आगे बढ़े। क्या कह रहे हैं? तो ना कहीं नौकरी देके, नहीं नौकरी देंगे, पहले इनको एक मिनट भैया, पहले तो कम से कम डॉक्टर बनाओ, तो डॉक्टरी करने लायक कम से कम हो, तो पहले कम से कम इनको उस लायक बनाओ। तो आप किसके लायक कौन नौकरी दी है? लेकिन जो है परेशान हूँ, हमारी जमीनें जो है नहीं मिल रहा है। ये देखिए एक और कारनामा आ गया। कारनामे वाली क्या बात है, जो बात सही है, जायज है, वो बात कर रहा हूँ जी। मटिही ग्राम सभा दिनकरपुर से आया हूँ जी। समस्या ये है कि हमारी जमीनें रोड पे है और उनको कब्जा नहीं करने देते हैं। कहाँ पे? मटिही राजियागंज चौराहा, ब्लॉक भियावा बंदीपुर, थाना जैतपुर। हम आपका वीडियो डालेंगे। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? जब आप यहाँ मिलने के लिए आया था, यहाँ रैली में। किससे मिलने के लिए आए हैं? ये आदित्यनाथ जोगी जी आए हुए हैं, मुख्यमंत्री। क्या मिल लेंगे आपसे? नहीं, मिल तो नहीं लेंगे, दूर से देखा, यहाँ देखने के अधिकारियों के पास समय नहीं होता है ऑफिस में बुला के आपसे मिलने, वो अधिकारी यहाँ मिलेंगे, वहाँ योगी मिलेंगे आपसे? नहीं, वो तो अधिकारी से जो है बात हो जाए जी। ठीक है, हम आपकी इनकी समस्या जो है वो मैं एक मतलब अलग डालूंगा वीडियो बना करके, लेकिन ये रहा भैया, ऐसे समस्याओं को लेकर क्या करेंगे आप बताइए? नहीं बताइए, जो चीज़ नहीं, देखिए इनकी समस्याएं सही हैं, अगर इनको सही तरीके से, अगर ये हकदार है उस चीज़ के, तो इनको जो है उस चीज़ का हक मिलना चाहिए। लेकिन अधिकारी क्या है, दौड़ाते रहते, काम नहीं करते, उनके पास जाइए तो वो सुनवाई नहीं करते, उनके पास समय नहीं। आप ऐसे जो अधिकारी वर्ग हैं, ऐसा है जो योजना का नहीं सुनते, केवल वो घूसखोर हो गए हैं और पहले भी थे, अब भी यही करना चाहते हैं, अब भी यही करना चाहते हैं कि पहले हमने इतना खाया तो आज क्यों ना खाए। सरकार तक पता ही नहीं लगता किसी चीज का। मतलब आपको लगता है कि योगी जी कोई बात नहीं मालूम? नहीं पता लगता, यही तो मेन है कि उनको पता ही नहीं लगता कोई चीज। उनको सच्चाई अगर पता लग जाए, सरकार जितना अच्छा काम कर रही है उतना अच्छा अधिकारी लोग बिके हुए हैं। मतलब आपको ये विश्वास है कि योगी 100% विश्वास है। योगी मोदी जैसा कोई भक्त नहीं हो सकता, लेकिन इन जो जैसे चोर नहीं हो सकते हैं, ये भी जनता के अंदर सच्चाई है। बिना घूस लिए कार्य ही नहीं करते कोई।
योगी जी अगर वीडियो आसपास पहुंच जाए आपके ध्यान रखिएगा। इनका ये कहना है कि मैं विचार परिवार से हूँ, संघ परिवार का हूँ, इसलिए सही बात कह रहा हूँ। हमारे अधिकारी कर्मचारी वास्तव में किसी अच्छे का नहीं सुनते हैं, जिससे पैसा मिलता है उन्हीं का सुनते हैं। और अपने नेतागण हैं, अच्छे हैं, ये भी इनको भी नहीं पता लगेगा तो क्या करेंगे लोग। वहाँ जाओगे, सरकार कहती खुद जाइए, खुद योजना का लाभ लीजिए, खुद का सुनेंगे ही नहीं। आपके पास सोर्स है तो सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। मेरे पास भी ऐसे कई बात आते रहते हैं। 44,000 का घूस मेरे ऊपर लगा है, मोटर पकड़ा गया है, पकड़े दूसरे घर में, वहाँ खड़ा हूँ, मेरा नाम ले लिए। मैंने वहाँ अधिकारी से बोला, अभियंता जी से बोला, नेताओं से भी बोला, आज तक मेरे पास पूरा प्रूफ है। हाँ, तोरे खेतों में लागो तबियत करे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा नहीं सुनो, जिस परिसर में लगा है, जिस परिसर में होगा, उस परिसर को उनके नाम, मेरे नाम कर दे। अरे तो आप लोग कहाँ झगड़ा कर रहे हैं? नहीं, तोहर का नाम है? सुना सुना तोहर का नाम? राणा प्रताप सिंह मालिक ठीक है। हाँ पहले हमारी बात सुनो, मोटर कौन नहीं चला रहा है? अरे यार मोटर तो यार 44 कर लीजिए। भैया ये मामला वहाँ डाइवर्ट हो गया है। सुनिए सुनिए, आप जो कह रहे हैं हाँ। आपके अनुसार यही है हाँ। कि सरकारें अच्छी हैं, हाँ। लेकिन जो यहाँ पे अधिकारी वर्ग है, हाँ। लेकिन कोई अगर उनसे भी अगर मिलो तो भी तो कहते हैं मैं नहीं जानता, आप ही का होगा। चलो ठीक है ना, इस सही कार्य सरकार अच्छी है पर अधिकारी थोड़ा गड़बड़ है। उनको अधिकारी को सुनिए वो सही कार्य अधिकारी को टाइट करें, सरकार वेरी गुड है। मैं कहूँगा कि इस मतलब गहमा गर्मी और गर्मी में मेरा मोबाइल भी गर्म ही हो गया है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। अगले वीडियो में लेकर मैं जो कुछ बातें लेकर आऊँगा, लेकिन ये पब्लिक से झगड़ा मत करें, क्योंकि यहाँ पे रैली में आप आए, अपनी बात आप हर व्यक्ति कहने का अधिकार है। जय हिंद, जय भारत।